दोस्तों, हम भाषा की प्रकृति के बारे में देख रहे थे। भाषा की उत्पत्ति और भाषा का विकास, यह परिकल्पना अत्यंत प्राचीन है। जब मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो गई, तब से किसी न किसी प्रकार भाषा का इस्तेमाल मनुष्य विचारों के आदान प्रदान के लिए कर रहे हैं। और जब भाषा बनी, कालांतर में धीरे धीरे भाषाओं में परिवर्तन होने लगा। यह परिवर्तन अनेक भाषाओं के जन्म लेने के लिए भी कारण बने। और देखने की बात यह है कि भाषा में नए शब्द आए, पुराने शब्द चले गए। जैसे हम मलयालम में जब देखते हैं, 100 वर्ष पहले जिस शब्दों का प्रयोग भाषा में किया करता था, वो शब्द, कई शब्द आज प्रचलित नहीं है। नए नए शब्द उसके स्थान पर आने लगे, लेकिन अनेक तत्व बदलने लगे। लेकिन हर भाषा का कुछ ऐसा तत्व है जो किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं है। देखिए, हिंदी भाषा के कुछ तत्व, वाक्यों के प्रयोग की रीति होती है। पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, फिर सहायक क्रिया। इनका भेद जब आ जाता है, लिंग, वजन, काल आदि के कारण, प्रयोग के कारण भेद आ जाता है। लेकिन तत्व मूलतः भाषा के प्रयोग में पहले संज्ञा का प्रयोग, कर्ता का प्रयोग, फिर कर्म का प्रयोग, फिर क्रिया का प्रयोग, फिर सहायक क्रिया का प्रयोग। अक्सर क्रिया और सहायक क्रिया क्रिया के भाग बनकर ही आते हैं। क्रिया के तुरंत बाद सहायक क्रिया आता है। जैसे लड़का काम करता है, कर एक क्रिया है सहायक क्रिया है। लेकिन बाकी विदेशी भाषाओं में, खासकर यूरोप की भाषाओं में ऐसा नहीं है। करता है जब हिंदी में कहते हैं बॉय इज वर्किंग, यह इस का अर्थ है से है। हिंदी में है का प्रयोग अंत में होता है, लेकिन अंग्रेजी में बीच में होता है, क्रिया के साथ नहीं आता, क्रिया से पहले आ जाता है। यह भाषा के तत्व है जो मूलतः परिवर्तित नहीं होते। और हम जानते हैं कि भाषा ध्वन्यात्मक है। मैं जो कहता हूं आप लोग सुनते हैं ना, ध्वनि सुनते हैं आप लोग, इन ध्वनियों से अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। और यह ध्वनि प्रतीकात्मक भी है। हर ध्वनि प्रतीकात्मक है। हाथी ध्वनि है, हा एक ध्वनि है, धी एक ध्वनि है, हाथी एक अलग ध्वनि है। लेकिन हाथी शब्द ध्वन्यात्मक होने पर भी प्रतीकात्मक है। हाथी सुनते समय आपके मन में हाथी शब्द नहीं आता, बल्कि हाथी का चित्र आ जाता है। और इन शब्दों का सार्थक, शब्दों की सार्थक व्याख्या होती है। भाषा वाचिक है, मुंह से बोलने वाले, वाक है भाषा। वाचिक कहने के लिए है भाषा, सुनने के लिए है भाषा। कहकर जब कहता है, दूसरा सुनता है, सुनकर समझ लेता है। वाचिक कहने के लिए है भाषा। और लिखित भाषा, भाषा का वैज्ञानिक विकास है। जब आप लोग ह लिखते हैं, तो जब हमने ह लिखा, यह शब्द हा नहीं है। बचपन से ही अध्यापक ने या अध्यापिका ने हमको सिखाया कि हा बोलो, हा बोलो, हा बोलो कहकर यह शब्द हा बन गया। यह प्रतीक है।
और लेकिन हाथी ह थ दो चित्र है जब लिखते समय, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक परिवेश भी है। भाषा समाज की संपत्ति है, समाज से हम भाषा को स्वीकार करते हैं। मेरी भाषा मैंने नहीं बनाई, समाज ने बनाया भाषा को। इस समाज से मैंने भाषा का ग्रहण किया और यही भाषा परिवर्तनशील भी है। पहले कहा कि कई शब्द ऐसे हैं कि 100 साल वर्ष पहले भाषा में प्रचलित था, लेकिन आजकल प्रचलित नहीं है। भाषा में परिवर्तन होता रहता है, तत्वों में भी परिवर्तन होता है। और भाषा ज्ञान, अनुभव, कौशल आदि का साधन है। ज्ञान का साधन है, कौशल क्षमता का साधन है, और भाषा अनुभव का साधन है। और आजकल भाषाओं का तकनीकी प्रयोगों से भाषा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और तकनीकी खोज हम कर सकते हैं भाषा से। भावी पीढ़ी के लिए एक माध्यम है। जानकारी, ज्ञान, तकनीकी जो संपत्ति है, उन संपत्तियों को दो से अलग अगले पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए माध्यम है भाषा। प्रत्येक भाषा का मानक रूप होता है और बोली भी होती है। मानक रूप आदान प्रदान में नहीं आते, मानक रूप लिखित रूप में आ जाता है। वो मानक रूप स्थिर होता है। आजकल मानक रूप प्रचलित है और एक ही मानक रूप के अंदर अनेक बोलियों के होने की भी संभावना है। आजकल आज इतना ही। इसे ध्यान से सुनिए और आप लोगों का रिफ्लेक्शन नोट गौर से लिखा कीजिए। कल मिलेंगे, तब तक नमस्कार।